क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो है किस किस तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। तो रिएक्शन के बारे में तो हम से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर आपको अलग अलग तरह के रेशियोज दिखाने हैं, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ये सब आपको बताना है। कोई कॉन्सेंट्रेशन बतानी है कि किस चीज़ किस केमिकल में कितना केमिकल मिला हुआ है अलग तरह का। तो ये सब दिखाने के 4 तरीके हो सकते हैं। 4 कौन कौन से तरीके? पहला है मास परसेंटेज वाला, जो अभी हम देख चुके थे। मास परसेंटेज ही तो निकाला था हमने कि पानी के अंदर कितना परसेंट बाय मास आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना परसेंट आपका जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितना आया था 11% और 89% लगभग, है ना। तो इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। सेम चीज़ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसे मोल्स में निकाल लीजिए ना, कि हर 1 मोल पानी के लिए आपको पास 2 मोल हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 मोल मिलेगा ऑक्सीजन। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो मोल फ्रैक्शन में देखा जाए तो 2/3 तो हो गया हाइड्रोजन उसके अंदर, पानी के अंदर, और 1/3 मोल फ्रैक्शन हो गया किसका? ऑक्सीजन का। तो मोल फ्रैक्शन ये होता है। आगे हम मोलैरिटी के सॉल्यूट का कितना मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, जो टोटल सॉल्यूशन है। जबकि मोलैलिटी होता है आपका कि सॉल्यूट का कितना मोल जो है प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। आगे देखिए यहाँ पे बता रखा है बैलेंस कैसे करें इक्वेशन को। ये आपने 9th में ही पढ़ा था, 10th में ही पढ़ा था, तो आपको तो प्रैक्टिस होगी। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे ये एक्चुअल में ये तरीका भी हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल होता यही है कि टोटल जो किसी कोई भी सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, उसके अंदर कितनी चीज़ आपने मिक्स कर दी उसको बस ऊपर रख लिया, और टोटल जो सॉल्यूशन है उसका मास उसको नीचे रख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आपको पता लग जाएगा कि टोटल, मान लिए कि टोटल वेट है आपके सॉल्यूशन का 10 किलो, ठीक है, 10 किलो मास है, और उसमें से आपने सॉल्यूट उसके अंदर पहले से डाल रखा 4 किलो, तो आएगा 4/10। ठीक है, तो 4/10 आ जाएगा, मतलब 40%। वो जो टोटल सॉल्यूशन है उसका 40% तो सिर्फ वो सॉल्यूट है जो आपने डाल दिया ऊपर से। ठीक है, आगे बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अच्छा, मैं इसका क्वेश्चन भी समझाई देता हूँ आपको थोड़े। देखिए प्रॉब्लम 3 में क्या बोल रहे हैं कि 16 ग्राम मीथेन जलाने में कितना पानी बनता है, बता दीजिए। बहुत ही आसान है इसका फॉर्मूला आपका जो है, मतलब रिएक्शन कैसे होती है। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। हर 1 मोल मीथेन 2 मोल पानी बना रहा है। तो देख लिए कार्बन जितना मोल होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड बोला, मीथेन जितना मोल होगा यहाँ पे उसका डबल मोल बना रहा होगा वो पानी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 16 ग्राम में कितना मोल आ रहा है मीथेन का। मीथेन का 1 मोल होता है आपका लगभग 16 ग्राम का ही होता है। हाँ, 16 ग्राम का ही होता है। तो 1 मोल यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि मीथेन है, उसको हम जलाएंगे तो बताइए कितना मोल पानी बनेगा। तो जवाब है 2 मोल बन जाएगा। 2 मोल मतलब कि 1 मोल तो होता है पानी का 18 ग्राम का, 2 मोल हो गया 36 ग्राम। तो जवाब है 36 ग्राम। ये रहा आ गया आंसर, 36 ग्राम पानी बन गया हमारा। तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन था। आगे बोल रहे हैं कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना मीथेन जलाना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक सा वही क्वेश्चन, सिंपल सा, यही सेम टू सेम रिएक्शन है यहाँ पे। हर 1 मोल जो है मीथेन का जब जलता है तो 1 मोल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर कितना मोल बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? 22 ग्राम बन रहा है। 22 ग्राम कितना होता है? 1 मोल तो होता है 44 ग्राम का, तो ये तो आधा ही मोल है। 1 मोल होता है 44 ग्राम का, तो ये तो आधा ही मोल हुआ ना 22 ग्राम में। तो आधा मोल बनाना है हमें सिर्फ CO2। तो आधा मोल CO2 बनाने के लिए तो हमें आधा ही मोल जलाना पड़ेगा बेचारे इस मीथेन को। तो आधा जलाएंगे तो 1 मोल होता है 16 ग्राम का, आधा मोल कितना होगा? 8 ग्राम का। तो आ रहा है क्या 8? तो 8 ग्राम होगा, या फिर कह सकते हैं आप 0.5 मोल, इतना जलाना पड़ेगा आपको मीथेन। आगे बोल रहे हैं प्रॉब्लम 1.5 में। ये तो देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं 50 किलो नाइट्रोजन गैस है और 10 किलो हाइड्रोजन गैस है, कितना अमोनिया बना लेगा। देखिए ये 50 किलो मास दे रखा है ना, इसको आप मोल में चेंज कर लिए, आता है आपको करने। और वैसे यहाँ पे 10 किलो हाइड्रोजन दे रखा है, इसे भी आप मोल में चेंज कर लिए। इसका मोल पता चल गया नाइट्रोजन का, इसका ही मोल पता चल गया हाइड्रोजन का, दोनों मिक्स करा कर आप नाइट्रोजन बना लिए। या तो पूरा तरह से कंप्लीटली वो कंज्यूम होकर नाइट्रोजन बना लेगा 100%, या फिर जो है कोई इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट रह जाएगा जो कम पड़ जाएगा दोनों में से रिएक्ट होने के बाद, और कम ही बनेगा ये आपका NH3। तो बता दिए इसमें क्या होगा, बहुत ही आसान है। आगे बोल रहे हैं मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है भाई? मास परसेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम 1.6 क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं मास परसेंट में 2 ग्राम आपने कोई चीज़, मान लिए 2 ग्राम चीनी मिला दी आपने 18 ग्राम पानी में, उसका मास परसेंटेज में आप जो है बता दिए
क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ही तो बोलते हैं इस चीज़ को। तो देखिए टोटल सॉल्यूशन कितना बना 2 ग्राम मिलाने के बाद, और 18 ग्राम तो पानी था, 2 ग्राम उसमें वो मिला दिया, तो टोटल सॉल्यूशन बन गया 20 ग्राम का। 20 ग्राम में से 2 ग्राम आप ऊपर रख देंगे, तो 2 ग्राम अपॉन में 20 ग्राम इंटू में 100, मतलब कि 10%। 10% आपका कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, ठीक है। मास परसेंट जो है 10% है। आगे बोले मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत आसान है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि ये भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और शायद सी बी ओ डी बी ओ कितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जितनी चीज़ें मिक्स होंगी उस सॉल्यूशन के अंदर। आप तो किसी एक के निकाल लेना ये कितना परसेंट मौजूद है वहाँ पे। वैसे ही कोई दूसरा प्रेजेंट है तो दूसरे का ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा है। आगे बोल रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, अच्छा इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं क्या मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन बहुत आसान है, जैसे कि पानी का मैंने अभी आपको बताया था, 2 मोल प्रेजेंट होते हैं, हर एक मोल पानी के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम के प्रेजेंट होते हैं। 2 अपॉन टोटल, नीचे जो टोटल मोल्स जो है एटम्स के कितना होंगे, 3 मोल्स होंगे, 1 मोल और 1 मोल हाइड्रोजन का, फिर एक और मोल हाइड्रोजन का, फिर 1 मोल ऑक्सीजन का, तो टोटल 3 मोल है प्रेजेंट एटम वहाँ पे, जिसमें से हाइड्रोजन के कितना मोल्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम के, तो 2 मोल, तो 2/3 आ गया मोल फ्रैक्शन के अंदर हाइड्रोजन का, और 1/3 आ गया आपका ऑक्सीजन का, क्योंकि एक ही मोल प्रेजेंट है ना, 3 मोल एटम के अंदर सिर्फ एक ही मोल प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर आप बात करें तो। आगे बोल रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी कुछ भी नहीं होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे कि यहाँ पर देख लिए, बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि 1 मोलर सॉल्यूशन है हमारे पास NaOH का, तो आप बिल्कुल मिनट से पहले समझ जाइएगा कि 1 मोल प्रेजेंट है NaOH का। NaOH कंपाउंड जो है आपका वो सिर्फ 1 मोल प्रेजेंट है पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, समझ गए। और कहीं पे आपको अगर ये कह दे कि नहीं भाई 0.2 मोलर सॉल्यूशन है ये NaOH का, तो आप इससे समझिएगा कि सिर्फ 0.2 मोल प्रेजेंट है NaOH का जो कंपाउंड है, सिर्फ 0.2 मोल्स ही प्रेजेंट है पूरे 1 लीटर के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन बताता है, जितना ज़्यादा मोल्स उतना ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन वहाँ का। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉब्लम 1.7 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि 4 ग्राम हमारे पास है NaOH और टोटल जो है हमारे पास सॉल्यूशन उससे बनाना है 250 ml। तो बताइए कि उसकी जो है मोलैरिटी कितनी होगी, बताइए। बहुत ही आसान है, आपको मोलैरिटी आना है ना। मोलैरिटी होता है 1 लीटर के अंदर कितना प्रेजेंट है। यहाँ पे 250 ml दे रखा है कि 250 ml में 4 ग्राम प्रेजेंट होगा, तो मतलब कि 1 लीटर में उसका 4 गुना होगा, ठीक है। मतलब कि 16 ग्राम प्रेजेंट होगा 1 लीटर के अंदर। 16 ग्राम NaOH होता कितना मोल है, ये तो पता चलेगा भाई 16 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट है, पर मोल्स में कितना है ताकि हम मोलैरिटी बता सकें। तो इसका जवाब है कि 1 मोल NaOH होता है 40 ग्राम का, ठीक है। 1 मोल NaOH 40 ग्राम का होता है, तो 16 ग्राम में कितना मोल आया, 0.4 आ गया मोल, है ना। तो मतलब कि 1 लीटर के अंदर 0.4 मोल्स प्रेजेंट है, मतलब 0.4 मोलर सॉल्यूशन है आपका यहाँ पे, मतलब मोलैरिटी है 0.4, समझ गए, लिखा हुआ है यहाँ पे 0.4। आगे बोल रहे हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी बहुत ही बेसिक सा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का है, पूरे सॉल्यूशन का नहीं है यहाँ पे, सॉल्वेंट का है खाली, ठीक है। वैसे सॉल्यूशन भी बोलते तो वही बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, पर यहाँ पे बता रहा हूँ कि डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्वेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 3 मोलर सॉल्यूशन है NaCl का जिसकी डेंसिटी है इतनी, तो अब आपको बता देना मोलैलिटी कितनी है। मोलैरिटी तो दे रखी है, कह रहे हैं कि 3 मोल प्रेजेंट है 1 किलो के अंदर, ठीक है। 3 मोल जो है NaCl के प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, ठीक है। अब आपको बस ये बता देना है कि 1 किलो के अंदर कितना प्रेजेंट होगा ये आपका NaCl। बहुत आसान है, देखिए आप क्या करना चाहिए आपको, ये समझिए इन्होंने डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम 1 ml के अंदर, तो 1 लीटर के अंदर कितना ग्राम हो गया ये, मतलब 1250 ग्राम हो गया ना टोटल। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 ग्राम है 1 लीटर, जिसके अंदर मोलैरिटी मतलब कि मोल्स कितने प्रेजेंट है NaCl के, 3 मोल। 3 मोल कितना हो गया, 175 ग्राम हो गया। 3 मोल जो है मुझे पता है कि 59 ग्राम का लगभग का होता है NaCl का एक मोल, तो 3 मोल हो गया 175 ग्राम। तो 175 ग्राम तो उस 1250 ग्राम में सिर्फ NaCl ही NaCl है, तो उसको पहले हटा लेते हैं ताकि सॉल्यूट अलग हो जाए, सॉल्वेंट अलग हो जाए। तो अब कितना बचा हमारे पास, टोटल सॉल्वेंट कितना बचा है, 1250 में से 175 गए तो बचा है 1075 लगभग ग्राम,
1075 ग्राम बच गया। 1075 ग्राम सॉल्वेंट है। टोटल मास कितना प्रेजेंट है हमारे पास सॉल्यूट का, वो है 175 ग्राम। तो कर दीजिए 175 ग्राम ऊपर लिख दीजिए, अपॉन में 1075 नीचे लिख दिए। पर एक चीज़ गौर करिएगा, 175 ग्राम ऊपर नहीं लिखना हमें लिखना है उसका मोल में, 3 मोल मतलब है ना। तो 3 मोल ऊपर रखिएगा और नीचे रखिएगा 1075 ग्राम। तो 3 मोल डिवाइडेड बाय 1075 ग्राम को हम पहले तो किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। किलोग्राम में चेंज करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर, 1.0745 kg है ना। 3 मोल को 1.0745 kg से जब डिवाइड करा तो आया आंसर 2.79 मोलल। ठीक है, मोलल बोलते हैं इसका, मोलल, मोलैलिटी निकाली ना, तो 2.79 मोलल। इसका क्या मतलब है कि 2.79 मोल्स प्रेजेंट है 1 kg सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, 1 kg सब्सटेंस 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। अब आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा था मैं। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको जो है ना क्या कहते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और अलग अलग तरह की बुक्स में जो है आप जो है बेसिक तरह के क्वेश्चंस इसमें देख सकते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको कि किस तरीके से जो है इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करके वाकई में इसे हेल्पफुल बना सकते हैं अपने लिए। अलग अलग चैप्टर्स में इसके यूज़ होंगे, ये जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे इस चैप्टर में हमने। ठीक है।